अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और हम पढ़ रहे हैं 12th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर है 6। सपोज यू आर शूटिंग एन एरो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट एन हाइट ऑफ 6 मीटर टू ए टारगेट ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्रीज। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर मान लीजिए यू आर शूटिंग एन एरो, मतलब आप किसी ऊंची जगह पे है और वहां पे ठहर के आप मतलब सोच लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात हो रही, तो बिल्डिंग के ऊपर ठहरे हुए हैं आप और उस बिल्डिंग की हाइट है 6 मीटर्स और वहां से आप एक टारगेट पे निशाना लगा रहे। जो टारगेट आपका है वो ग्राउंड पर है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल है वो है 60 डिग्रीज। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और आपके बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या है, कितना है, ये मालूम करना है अपने को। अभी इसी चीज को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम इसको ड्रॉ करेंगे और डायग्राम के लिए मैं क्या करता हूँ, मार्कर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मार्कर यूज कर लेता हूँ जिससे आपको डायग्राम आसानी से समझ में आए। सबसे पहले जो बात हो रही, एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग को, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, चलो ये है हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट नाम दे देंगे, बिल्डिंग का नाम है AB और ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है वो है 6 मीटर्स। हमारा जो काम है, हम यहाँ पे B के पास ठहरे हुए हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। हम क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग के टॉप पे ठहर के हम ग्राउंड पे एक हमारा टारगेट है और हम उस पे निशाना लगा रहे हैं। कहाँ से, B से C के पास, इस पॉइंट के पास हमारा टारगेट है, हम निशाना लगा रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है बिल्डिंग के फुट से और ये बिल्डिंग के टॉप से हमारे टारगेट तक का, ये आपको ये मालूम करना है डिस्टेंस कितना है। देखो आप, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आपके बीच में और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है मालूम करना है, ये और ये मालूम करना है। मान लो अपन इस चीज को अपन x ले लेंगे यहाँ पे और ये जो B है यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से एग्जैक्टली और इस पॉइंट को बोलेंगे अपन D। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्रीज और जैसे कि यहाँ पे अगर 60 डिग्रीज है तो इसके अंदर की तरफ भी 60 डिग्रीज ही एंगल रहता। ठीक है, तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लिए। सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना। अब इस डायग्राम के बारे में आपको लिखना है, इस डायग्राम के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है कि इस डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हाइट, जो हाइट है बिल्डिंग की हाइट है कितनी है, 6 मीटर्स। ठीक है, ये जो हाइट है बिल्डिंग की 6 मीटर्स है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्रीज। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो गया 60 डिग्रीज। इसके बाद और क्या है, और क्या है इस डायग्राम के अंदर जो हम देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन मी एंड यू। ठीक है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मी एंड यू, ऑब्जेक्ट, यू मतलब ऑब्जेक्ट, मैं क्या लिया, B से लेके C तक जो है, B से लेके C का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या लिखा, x लिखा। सो मैं बोल रहा हूं कि BC इज इक्वल टू x मीटर्स। ठीक है, ओके। अब तो हम यहाँ पे डायग्राम से समझ गए, AB बिल्डिंग की हाइट है, B के पास ऊपर ठहर के हम क्या कर रहे, निशाना लगा रहे, तो टारगेट जो हमारा है C के पास है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा ऊपर से नीचे देखने से, तो वो बन रहा 60 डिग्रीज, तो C के पास भी 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैं इसके ठीक सामने देखूंगा तो ये हो गया अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उनको मैं लिख लिया। हाइट मतलब AB 6 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज, डिस्टेंस बिटवीन मी एंड ऑब्जेक्ट इज, डिस्टेंस बिटवीन मी एंड ऑब्जेक्ट इज x मीटर्स। अब ये यहां तक हो गया। अब हमको करना है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC
हम यहाँ पे यूज करेंगे 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अगर मैं डायग्राम देखूं, अपोजिट क्या है मेरे पास यहाँ पे, ए बी है, अपोजिट, अपोजिट ए बी है, और उसके बाद हाइपोटेनस क्या है, बी सी, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, बी सी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बी सी, हाइपोटेनस है बी सी। ओके, तो डायग्राम से हम ये साइन 60 डिग्रीज लिए जो क्वेश्चन में मेंशन करे हुआ था। साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी है, वो है √3/2 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू डायग्राम में देखे हम 6 है और बी सी की वैल्यू x है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको क्या निकल के आता है इसका, x इंटू √3, x √3 इज इक्वल टू 6 2 12, ये हो गया 12। ठीक है, अपने को तो कौन सी वैल्यू होना है, x की वैल्यू होना है, तो x को इधर रख लेंगे और 12 लिख लेंगे, और ये जो √3 है इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे ऐसा। अब यहां तक आने के बाद अब ये वैल्यू बहुत बड़ी दिख रही है आपको, तो अपन इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसा करते हैं, रेशनलाइज जो डिनोमिनेटर में √3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में भी लिखेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, 12 इंटू √3 क्या होता, 12√3, और √3 इंटू √3 क्या होता, √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता, 3 1 3 4 12। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या बची हमारे पास, 4√3, मतलब 4√3 मीटर्स। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं यहां से कि जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द ऑब्जेक्ट, me and the object is 4√3 meters, 4√3 meters। एक बार इसको आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद ये है उसके डिटेल्स, और ये है वापस हम रिकैप कर रहे हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1, और ये क्लास 10th का है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। एन इलेक्ट्रीशियन वांट्स टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन। एन इलेक्ट्रीशियन, एक इलेक्ट्रीशियन है और वो क्या करना चाह रहे हैं, वो रिपेयर करना चाह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन को ऑन ए पोल, और एक करंट का पोल है, और उस पोल की जो हाइट है वो है 9 मीटर्स। He needs to reach 1.8 meter below the top of the pole। मतलब पोल की हाइट तो 9 मीटर्स है, ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आना चाह रहे हैं कुछ रिपेयर करने के लिए। कितना नीचे आना चाह रहे हैं वो, 1.8 मीटर्स नीचे आना चाह रहे हैं। टू डू रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर विच ही शुड यूज। तो लेंथ का, लैडर जो लेंथ है, लैडर मतलब सीढ़ी, जो सीढ़ी यूज कर रहा है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो विच ही शुड यूज। तो जो सीढ़ी का जो लेंथ है कितना होना चाहिए, व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अगर हम जो लैडर है, सीढ़ी है, उसको अपन 60 डिग्रीज एंगल पे लगा रहे हैं विद द ग्राउंड, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस जानना चाह रहे हैं, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर, लैडर के पैरों के पास से लेके, एंड फुट ऑफ द पोल, और जो पोल का जो बॉटम है और लैडर का बॉटम है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। लैडर के पैरों के पास से और पोल के पैरों के पास से, पैर मतलब बॉटम भाई, राइट, बॉटम, लैडर के बॉटम से लेके पोल का बॉटम के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये मालूम करना है अपने को, राइट। ओके, तो कैसे मालूम करेंगे इसको, जल्दी मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से सुनना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन तो देख लिए अपन, एक्सरसाइज कौन सा है ये, एक्सरसाइज 12.1 से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। अब इसको अपन सबसे पहले टॉपिक को समझ गए, क्वेश्चन को समझना है, अब डायग्राम ड्रॉ करना है। अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप पहले एक पोल ड्रॉ करो। ये रहा हमारा पोल। पोल की जो हाइट है, बोलेंगे कि ए बी है पोल की हाइट, और हाइट कितनी है, 9 मीटर्स, टोटल 9 मीटर्स है। कितनी है, 9 मीटर्स, ओके। और उसके बाद
थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक पॉइंट बन रहा, उसका नाम है सी। तो कितना नीचे आया है, पोल से नीचे कितना है, 1.8 मीटर्स कुछ काम करने के लिए इस पॉइंट पे आए सी के पास। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हम सीढ़ी लगा रहे हैं, यहाँ पे रख के जो सीढ़ी लगा रहे हैं हम, वो है एंगल 60 डिग्रीज। तो मैं ये लगा रहा हूँ सीढ़ी, कहाँ पे लगा रहा हूँ सीढ़ी, मैं सी के पास लगा रहा हूँ सीढ़ी, लगा दिया सीढ़ी। उसके बाद ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए है, बी है, सी है, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे ये डी है। यहाँ पे एंगल कितना है बोले तो 60 डिग्रीज है। ठीक है, यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्रीज है। टोटल ए से लेके बी की जो पोल है उसकी हाइट है 9 मीटर्स। जब मैं 9 मीटर्स से मैं बोल रहा हूँ कि 1.8 मीटर्स नीचे आ गए, तो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना रहता, 7.2, राइट, 7.2, ये है 7.2। ठीक है, अब ये चीज़ें सबसे पहले हम डायग्राम समझ गए। एक इलेक्ट्रीशियन है और वो डायरेक्ट पोल पे चढ़ गया, वो है जिसकी हाइट 9 मीटर्स है। उसके बाद उसको ख्याल आया कि थोड़ा सा नीचे भी कुछ काम है, तो वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे उतरा और वो 1.8 मीटर नीचे उतरा और जाके सी के पास ठहर गया और लोगों को बोला कि भाई यहाँ पे सीढ़ी लगा दो, सीढ़ी, ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी लगा दो जिससे मैं उतर सकूँ। सीढ़ी लगा के काम कर रहा है यहाँ पे सी के पास ठहर के। तो ये जो सीढ़ी लगा है जमीन से, ये सीढ़ी का जो एंगल है वो है 60 डिग्रीज। अब अपने को मालूम ये करना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर। फुट ऑफ द लैडर बोले तो ये है फुट यहाँ से, एंड द फुट ऑफ द पोल मतलब यहाँ का, ये डिस्टेंस मालूम करना है, एडी का डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, ओके। ये है हमारा एक्चुअल डायग्राम जो क्वेश्चन से हमने ड्रॉ किया है। अब क्या करेंगे, इसी डायग्राम को देखते हुए हम इस डायग्राम को देखते हुए थोड़े डिटेल्स लिख लेंगे। सबसे पहले डायग्राम में जो हाइट ऑफ पोल है, जो हाइट ऑफ पोल है वो कितनी है, ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर्स। ये तो पोल की हाइट हो गई। उसके बाद लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर मतलब सीढ़ी की लंबान कितनी है, सी डी नहीं मालूम है। देखो आप, सीढ़ी की लंबान कितनी है हमको नहीं मालूम है, सिर्फ अपने को क्या मालूम है, एंगल मालूम है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हाइट ऑफ पोल, अब देखो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल टू डू रिपेयर, रिपेयर करने के लिए नीचे आए ना, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, AC बोल रहे। मतलब 9 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा, 9 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा 1.8 इज इक्वल टू 7.2 मीटर्स। 7.2 क्या हो गया, मीटर्स हो गया। अब यहां तक तो हम समझ गए 7.2 मीटर्स हो गया। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर टू फुट ऑफ पोल, ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है अपने को, डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर, ठीक है। उसके बाद टू फुट ऑफ पोल मतलब एडी मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, एडी मालूम करना है। डायग्राम में देखो मैं जो लिखा पॉइंट, मतलब ये फुट ऑफ द लैडर बोले तो सीढ़ी के पैर मतलब डी पॉइंट है। पोल का फुट क्या होता, फुट मतलब बॉटम। देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ए। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो मालूम करना है, वो डिस्टेंस है एडी। तो अपने को एडी मालूम करना है। और एंगल ऑफ जो एंगल दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया कितना है, एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये क्वेश्चन में दे दिया। अब अपने को देखना है ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD देखना है। ट्रायंगल ACD देखो, ACD, ठीक है, ट्रायंगल ACD देखना है। कितना है ट्रायंगल ACD, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो मालूम है। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, साइन 60 डिग्रीज यूज कर रहे हैं। साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखो डायग्राम में। एक तो अपोजिट मतलब एंगल इधर है तो ये अपोजिट हुआ,
अपोजिट मतलब AC की बात कर रहा हूँ 7.2, 7.2। हाइपोटेनस मतलब DC। ओके, तो मैं ये डायग्राम के जरिए देख रहा था कि साइन 60 बोले तो फॉर्मूला है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपोजिट बोले तो क्या है 7.2 लिख लिया। हाइपोटेनस मतलब ये वाला, और इसके लिए मैं क्या लिखूं, इसके लिए मैं लिखता हूँ CD लिख लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी वैल्यू नहीं है ना, तो मैं CD लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएंगे वापस भाई, यहाँ पे अपने पास साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज है इनको लिख लेंगे 7.2/CD। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, CD इंटू √3, CD इंटू √3 इज इक्वल टू 7.2, 2 से मल्टीप्लाई 7.2 इंटू 2 ऐसा होता। भाई मेरे को तो CD मालूम करना था, तो CD रख लिया इधर, वो जो √3 है इसके नीचे भेज देंगे 7.2 इंटू 2/√3 ऐसा अपने को लिख लेना है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा तो क्या होता, 14.4 होता, 14.4। और √3 की वैल्यू क्या होती 1.732, 1.732। अगर मैं इसको अगर डिवाइड करूं 14.4/1.732 को मैं अगर डिवाइड करूं, अब यहां पे देखो मैं 7.2 इंटू 2/√3, 7.2 इंटू 2 को मैं मल्टीप्लाई करा तो 14.4 आया, √3 की वैल्यू निकाला तो 1.732 आया। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आने वाला है 8.3136 मीटर्स। ये है हमारा आंसर। सपोज करो अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप एग्जाम में बस यहाँ तक भी रख सकते, लेकिन आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो यहाँ तक लिखना जरूरी है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं एक्सरसाइज 12.1 में से। लेकिन अपने को 12.1 में नेक्स्ट करने से पहले अभी ये इसका प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। 8.3136 मीटर्स आ गया ना अपने को। 8.3136 क्या है बोले तो डायग्राम में देखो CD की वैल्यू है, वो CD की वैल्यू कितनी है वो लिख लेंगे यहाँ पे 8.3136 मीटर्स है। ठीक है, डन। और क्या कर सकते हैं इसको, अपने को तो डिस्टेंस मालूम करना था ना, डिस्टेंस मालूम करना था अपने को। कौन सा डिस्टेंस मालूम करना था अपने को, ये डिस्टेंस A से लेके D का डिस्टेंस मालूम करना था। ओके, A से लेके D का डिस्टेंस मालूम करेंगे। ठीक है, तो A से लेके डिस्टेंस के लिए अपने पास अपन क्या यूज कर रहे हैं अभी, डिग्री tan 60 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन करे हुआ था। फॉर्मूला है अपोजिट बाई एडजेसेंट। भाई डायग्राम में देखिए आप बोल सकते हैं अपोजिट क्या है यहाँ पे, यस अपोजिट क्या है, AC है, AC इज द अपोजिट। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे AC मेरा अपोजिट है बोल के, डायग्राम में लगा देता हूँ बाजू में। ठीक है, डायग्राम को बाजू रख के देखेंगे ऐसा। ठीक है, सो अपोजिट है क्या है AC। एडजेसेंट मतलब AD। देखो एडजेसेंट मतलब ये एडजेसेंट है ना, ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट है, वो हाइपोटेनस है। तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या है AD। ठीक है, ओके, इसकी जरूरत नहीं है अपने को डायग्राम की। अब ये वैल्यूज आ गए। tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू है √3। उसके बाद AC की वैल्यू कितनी है 7.2, और AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू तो निकालना है, तो क्या करना अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता वो देख लो आप। मैं AD को इधर ला लेता हूँ, √3 को इधर ला लेता हूँ। ठीक है, AD गया इधर और √3 आया इधर। सो AD की वैल्यू हो गई 7.2/√3। यहां तक कर लिए, ओके डन। ओके, अब इसको मैं अगर रेशनलाइज करूं तो मैं √3 यहां पे लिखूंगा और √3 यहां पे लिखूंगा, इन लोगों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.2 √3 आने वाला है, आ गया। √3 होल स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर रूट कैंसिल करूंगा। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक बच गया, पॉइंट लगाओ, और 3 2 जा 6 हो गया, एक बच गया, 3 4 जा 12, 2.4 आ गया इसका। मतलब AD की जो वैल्यू है वो है 2.4 √3। ठीक है, डन। अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है,
√3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। देखो 2.4 एज इट इज, √3 की वैल्यू अपन को मालूम है वो है 1.732। अगर मैं 2.4 को 1.732 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.1568 वैल्यू आने वाली है। इसको मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकता हूं 4.16 मीटर्स। तो हिंस हम यहाँ पे ये डिस्टेंस है एडी का डिस्टेंस एडजेसेंट का, वो क्या वैल्यू है 4.16 मीटर्स। डन। चलिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a boat has to cross a river. It crosses the river by making an angle of 60 degrees with the bank of river due to the stream of the river and travels a distance of 600 meters to reach the another side of the river. What is the width of the river? तो क्वेश्चन जो है उसको अपन थोड़ा सा समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 12.1 है, ठीक है, और ये क्लास 10th का वीडियो है क्योंकि उनका सिलेबस है, ये क्लास 10th का सिलेबस है। क्या है, एक बोट है कहते जो क्रॉस कर रही, किसको क्रॉस कर रही, रिवर। एक बोट रिवर को क्रॉस कर रही, इट क्रॉसेस द रिवर बाय मेकिंग एन एंगल। और क्या एंगल पे क्रॉस कर रही, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, मेकिंग द क्रॉस, तो क्रॉसेस द रिवर बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द बैंक ऑफ द रिवर ड्यू टू द स्ट्रीम। क्योंकि पानी के बहाव के वजह से एंगल 60 डिग्रीज लेके वो धीरे धीरे, बैंक मतलब किनारा, किनारा किसका किनारा, रिवर का किनारा। तो बोट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही, मतलब रोड मतलब रिवर क्रॉस कर रही, और स्ट्रीम बहुत तेज है, और ये जो बोट है वो एंगल 60 डिग्रीज के एंगल पे वो जो है एक किनारे से दूसरे किनारे एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश कर रही बोट, ठीक है। रिवर एंड ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर्स, कितना ट्रैवल करी, 600 मीटर, टू रीच द अनदर साइड। मतलब इधर रिवर है, इधर ये किनारा है और इधर एक किनारा है। मान लो बोट इधर है, तो अब पानी ऐसा ऐसा बह रहा, समझो ये डायरेक्शन पानी बह रहा। अब बोट को सीधा तो नहीं आ सकती बोट, तो क्या करती बोट, थोड़ा सा एंगल बना के जाती है। तो ऐसा बनाने से क्या हो गया, वो 60 डिग्रीज का एंगल लेके गया यहाँ तक। ये बोट यहाँ से यहाँ पे पहुंची, लेकिन एंगल 60 डिग्रीज लेके गया। उसी चीज को मैं क्लियर डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूँ कि क्या किस्सा है, कहानी क्या है, वो देख लेंगे अपन। तो सपोज कर लीजिए कि जो विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ान, उसको अपन ले लेंगे यहाँ पे BC। BC इज द चौड़ान ऑफ द रिवर। रिवर की चौड़ान क्या है बोल तो BC है। कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं दिया उन्हें, अपन यहाँ पे x ले लेंगे इसको, ठीक है, ओके। जो एंगल बना के गई बोट वो कितना है, ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, 60 डिग्रीज की एंगल है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोट कितना है, वो है 600 मीटर, ठीक है। तो जो AC है वो कितना है, मान लो बोट हमारी यहाँ पे है A के पास, और वो बोट जो एंगल बना के गई वो कितना है, एंगल 60 डिग्रीज। और ये A से B, AB का तो कुछ भी हिस्सा है ही नहीं यहाँ पे, जो भी है AC का कितना है 600 मीटर्स। BC क्या है, ये तो विड्थ है, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, डन। अब अपने को मालूम क्या करना है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ये विड्थ मालूम करना है अपने को। तो अपना एंगल कहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है 60 डिग्रीज। तो ये क्या हो गया भाई, दिस इज द अपोजिट, दिस इज एडजेसेंट, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। हाइपो भी अपने पास है। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इस डायग्राम के जरिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन है तो डायग्राम ड्रॉ करना है। अक्सर ये राइट एंगल ट्राइंगल ही रहता, मैक्सिमम 90% राइट एंगल ट्राइंगल भी ड्रॉ करके आप कर ले सकते थे इसको, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे, विड्थ जो दिया BC का, कितना है BC का विड्थ, x मीटर्स। विड्थ कितना है BC का, x मीटर्स। और एंगल कितना है, एंगल BAC कितना है 60 डिग्रीज। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोट कितना है,
डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोर्ड, डिस्टेंस उसको अपन ले लेंगे AC, कितने 600 मीटर ट्रैवल करे, 600 मीटर ट्रैवल करे। अब घुमा फिरा के बात आ गई इस ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है भाई? ABC एक ट्रायंगल है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि साइन 60 डिग्रीज लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता? अपोजिट बाई हाइपो। साइन 60 मतलब √3/2। ऑपोजिट क्या है यहाँ पे? x है। हाइपोटेनस कितना है? 600 है। अब क्या कर रहे हैं अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये हो गया 2x इज इक्वल टू √3/600। मेरे को तो x की वैल्यू होना है, x इज इक्वल टू √3 × 600/2। इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 2 1 जा 2 3 जा 0 0। अब जो मेरे पास x की वैल्यू आई वो है x इज इक्वल टू √3 × 300 करे तो आपको वैल्यू आती। और आपको यहाँ पे क्लियरली मालूम है कि √3 की जगह पे अपन 1.732 लिख सकते। मतलब √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732। तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको आंसर आ जाता। ठीक है, एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, जल्दी 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 कहानी समझ लीजिए। पहले डायग्राम के जरिए हमको ये क्वेश्चन के जरिए हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। पहले क्वेश्चन, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद इस तरीके से उस क्वेश्चन में जो जो चीजें हैं यहाँ पे लिखना है डिटेल्स को। उसके बाद हमारा ट्राइंगल ABC का जो सॉल्यूशन है साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और x की वैल्यू निकालना था। इसकी वैल्यू निकाल लिए, √3 × 300 मीटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 8। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.8 मीटर इज 13.2 मीटर अवे फ्रॉम ए पाम ट्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्रीज। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पाम ट्री? तो यहाँ पे क्या मालूम करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आईज इज 45। एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम हो गया। और जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर से और पाम ट्री का वो है 13.2 मीटर्स। और अपने को मालूम क्या करो बोला? व्हाट इज द हाइट ऑफ द पाम ट्री? पाम ट्री का हाइट क्या है ये मालूम करना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले जो अपन को करना है वो है डायग्राम। तो सबसे पहले कहानी को सुने, हम कहानी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर की हाइट है 1.8 मीटर्स और ऑब्जर्वर की हाइट से जो फुट है उससे डिस्टेंस पे 13.2 मीटर्स पे एक पाम ट्री है। मैं यहाँ पे पाम ट्री को AC बोल रहा हूँ। AC इज माई पाम ट्री। ठीक है, और जो DE है ये है ऑब्जर्वर की हाइट और जो डिस्टेंस है 13.2 मीटर्स। ऑब्जर्वर से पाम ट्री का जो डिस्टेंस है वो 13.2 मीटर्स है। और जो ऑब्जर्वर की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा, कितना हो रहा एंगल ऑफ एलिवेशन? 45 डिग्रीज। तो हम यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज। जो पॉइंट यहां पे है बन रहा वो है ABC। अगर 13.2 मीटर्स यहां पे है तो यहां पे भी 13.2 मीटर्स ही रहता। डन। अब ये जो कहानी है इस कहानी में जो भी लिखा गया है उसको अपन एक बार देख लेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमको जो समझना है वो ये है कि AC क्या है? पाम ट्री है। लेकिन इस ट्री के बराबर में थोड़ी सी दूर पे एक ऑब्जर्वर ठहर के देख रहा, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसा ठहर के देख रहा। ये ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 1.8 मीटर्स है, लेकिन इसकी आंखों से उन्हें इस ट्री के टॉप पे देख रहा और एंगल बन रहा 45 डिग्रीज। और ये ऑब्जर्वर और ये पाम ट्री के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो 13.2 मीटर्स है। थोड़ा इसको अपन जो है डायग्राम में उसको लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ऑलरेडी गिवन हाइट
हाइट ऑफ ट्री, मैं वो पाम ट्री वैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, हाइट ऑफ ट्री। मैं क्या बोल रहा हूं, AC इज द हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट कितनी है ऑब्जर्वर की, वो है DE, DE मतलब ये डॉट में लगाने की जरूरत नहीं है, DE कितना है ऑब्जर्वर की हाइट, 1.8 मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन BDC कितना है, 45 डिग्रीज। ये पूरी जन्म कुंडली थी लोगों की, राइट। अब डिस्टेंस भी मालूम होना है ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ट्री कितना है वो, AE मतलब A से लेकर E तक, AE कितना है 13, ओ AE इज इक्वल 13.2 मीटर्स है। अब अपने को यहाँ पे एक चीज समझ में क्लियरली आ रही, क्लियरली आ रही है अपने को, क्या समझ में आ रही क्लियरली, अगर मैं DE को देखूं तो DE इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 1.8 मीटर्स, उसी तरह BD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 13.2 मीटर्स। मतलब ये क्या लिखे सर, देखो आप बाजू में डायग्राम ड्रॉ करना ना, D कितना है, DE 1.8, तो BA कितना होता 1.8, वही लिखा मैं। उसके बाद BD, B से लेके D तक और A से लेके E तक 13.2 मीटर्स है, एग्जैक्टली वही लिखा मैं। तो जो मेरे पास ट्राइंगल बन रहा उसका नाम है BCD, तो मैं यहाँ पे tan 45 डिग्रीज ले रहा हूं और फॉर्मूला है अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट क्या है बोले तो वो है BC है, एडजेसेंट क्या है BD है। उनके वैल्यूज लिखेंगे, tan 45 बोले तो 1/1, BC की वैल्यू क्या है भाई, यहां से यहां तक BC की वैल्यू कितनी है, तो वो तो नहीं मालूम है BC की वैल्यू कितनी है। क्या BD की वैल्यू मालूम है, हाँ मालूम है, डायग्राम में दिया कितनी है 13.2 मीटर्स। अब अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, BC इंटू 1 इज BC इज इक्वल टू 13.2 मीटर्स, तो ये आ गया हमारा BC की वैल्यू। BC की वैल्यू कितनी है 13.2। फिर यहाँ पे बचे हुआ है AB, AB भी 1.8 रहता, इन दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल हाइट निकल के आती, वो है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, मतलब 1.8 प्लस BC की वैल्यू क्या है 13.2। अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दिया, टोटल हाइट 15 मीटर्स, टोटल हाइट इज 15 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 हम इसको सॉल्व कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, यस क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसका जो है ना ऑलरेडी डायग्राम दे चुका, क्वेश्चन में दे दिया डायग्राम, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल को आपको ड्रॉ करना है, तो उन्हें द गिवन फिगर बोला ना, तो डायग्राम दे दिया उन्हें ऐसा, ठीक है डायग्राम दे दिया। डायग्राम में बोल रहा कि ये A है तो ये B है तो ये C है। एंगल अगर यहाँ पे रखा मैं तो ये एंगल हुआ 30 डिग्रीज, क्वेश्चन में दे दिया इसलिए लिखा मैं। A से लेके C तक देखो आप, AC कितना है 6 सेंटीमीटर, A से लेके B तक कितना है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मालूम क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मालूम करना है। चलो जल्दी जल्दी करेंगे इसको, कैसा करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। जो भी लिखे हुआ अपने पास, AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और एंगल BAC इज 30 डिग्रीज। ये क्वेश्चन में अपन पूरा मेंशन कर दिए, क्वेश्चन से कॉपी कर लिए पूरा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर ये डायग्राम के बीचों बीच से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, मैं ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो मैजिक देखो आप, दो ट्राइंगल्स बन गए, दो ट्राइंगल्स बन गए जी। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ADB,
ट्रायंगल ए डी बी, ए ये जो नया पॉइंट बनाया मैं उसको बोल रहा हूं मैं डी, सो ए डी बी। उसके हिसाब से देखेंगे तो साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपो, साइन 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू, इसका अपोजिट क्या है, कुछ भी नहीं है, बी डी है, बी डी। हाइपोटेनस क्या है, 5 है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बी डी इंटू 2 क्या होता, बी डी, सो बी डी इंटू 2 इज इक्वल टू 5, बी डी इज इक्वल टू 5/2, बी डी इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू 5/2, डिवाइड करूंगा तो 2.5 सेंटीमीटर आता, ठीक है, डन। इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया 2.5 सेंटीमीटर तक। अब क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी क्या होता, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, देखो ए बी सी का बेस क्या है यहाँ पे 6 है ना, 6 इज द बेस। हाइट क्या है, अभी अपने को निकल के आई हाइट कितना है 2.5 है, 2 1 जा 2 3 जा क्या बचा 3 इंटू 2.5, तो क्या बचता अब 7.5, 7.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 10 करना था और इससे हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 12.1 12th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है 12.2 और उसके बाद उसी चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरीके से एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। लास्ट जाने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है।